औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक वर्ल्ड में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुजरब आयत सूरह अंबिया की आयत है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसे दुआए यूनुस भी कहा जाता है और इसका तर्जमा ये है कि कोई नहीं माबूद सवाए तेरे, ए अल्लाह तू पाक है और बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। तो जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया तो मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को इन अल्फाज से पुकारा। हदीस शरीफ में है कि जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है कि जो भी शख्स हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुआ तो अल्लाह ताला उसे महरूम नहीं लौटाएगा। कुरान शरीफ में है कि हम मोमिनीन को भी निजात देंगे जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को निजात दी। इस दुआ के बदले सूरह सफ़ात में आया है कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में हमसे दुआ ना करते, अगर यूनुस हमें इन अल्फाज में ना पुकारते तो ये मछली के पेट में से उस दिन निकाले जाते जिस दिन मुर्दे कब्रों से निकाले जाते, यानी क़यामत के दिन। ये दुआ सूरह अंबिया में आई है और ये इसमें आज़म भी है। तो जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को इन अल्फाज से पुकारा कि ए मेरे रब, कोई नहीं माबूद सिवाय तेरे, ए अल्लाह तू पाक है, तू तो गलती नहीं कर सकता और मैं तो इंसान हूँ, मैं तो गलती करूँगा। तो अल्लाह ताला को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ये कलिमात इतने पसंद आए कि अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाल दिया। अल्लाह ने कहा कि अंधेरों में मुझे पुकारा मेरे बंदे ने, तो हमने इसको निजात दी अंधेरों से। इसी तरह हम निजात फरमाते हैं ईमान वालों को। कुरान और सुन्नत के एतबार से ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन मुसीबत और परेशानी और तकलीफ़ दूर करने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तालीम फरमाया इस आयत को। और ये दुआ जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात दिलाई, तो क्या वो अल्लाह मेरी और आपकी दुआओं को नहीं सुनेगा? क्या वो मेरे और आपके आंसू नहीं देख सकता, उनका हिसाब नहीं रख सकता? सिर्फ़ अल्लाह से अपने गम शेयर करो और अपने गम किसी को ना बताओ। कभी मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी कुफर है। अल्लाह मिसाल देता है कि ये जो ज़मीन में तुमने बीज डाला, इस सख्त ज़मीन से पौधा बनाने वाला कौन है? इस सख्त ज़मीन को फाड़ कर पौधा कौन निकालता है? तो अल्लाह कहता है कि कौन है वो जिसने इस नए पौधे को तनावर दरख्त बनाया कि ए इंसान, पहचान मुझे, मुझ पर तवक्कल कर, मुझसे मदद मांग। तो क्या अल्लाह जो ज़मीन फाड़ कर इसमें से पौधा निकाल सकता है, तो क्या वो अल्लाह तुम्हारे हालात को बेहतर नहीं कर सकता? वो तुम्हें मुश्किलों से नहीं निकाल सकता? उससे मदद मांगने की ज़रूरत है, उस पर तवक्कल करने की ज़रूरत है। जब किसी दरख्त से एक पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह उसका भी हिसाब रखता है, उसको भी देखता है। तो क्या वो अल्लाह हमारे आंसुओं को नहीं देखता, उसका हिसाब नहीं रखता? अल्लाह जब किसी शख्स से मोहब्बत करता है, किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो उससे इम्तिहान में डाल देता है। अल्लाह ताला जिससे जिस कदर मोहब्बत करते हैं उसका इम्तिहान उतना ही सख्त होता है। एक उसके गुनाह माफ़ होते हैं और दूसरा उसे सख्त बनाने के लिए, जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम पर मुश्किलात आई और सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने बताया कि जब मेरे बंदों पर मुश्किलात आती हैं तो वो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, इबादत के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं। और इंसान इसके बरक्स है, हम पर ज़रा सी कोई मुश्किलात आती हैं तो हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मुसीबतों का, मुश्किलों का डट कर मुकाबला करना चाहिए, ना कि थक हार कर बैठ जाना चाहिए।
بلکہ راستے تلاش کرنے چاہیے۔ اللہ نے اور بھی راستے رکھے ہیں ہمارے لیے۔ بسا اوقات کوئی چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے حق میں اچھی نہیں تھی۔ یہ ہمیں بہت بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہمارے لیے وہ چیز اچھی نہیں تھی، لیکن اس وقتی طور پر ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس دکھ، پریشانی، مصیبت سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعائیں بتائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت ہیں دعائیں، وہ ہمیں کرنی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ کی کوئی بھی مراد، کوئی بھی دعا ہو تو آپ یا کسی چیز میں رکاوٹیں ہوں، جیسے بچوں کے رشتوں میں، تعلیم میں، نوکری میں، تو آپ یہ 2 سجدوں والا عمل کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے 2 رکعت نفل حاجت پڑھ لیں یا نفل توبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیر کے پھر آپ نے ایک سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں آپ نے جانا ہے اور آپ نے 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے قوما میں یعنی اٹھ کے بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت کرسی پڑھ کے آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے اور دوبارہ 40 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سیدھے ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، یا ایک تسبیح آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور پھر آپ کی جو بھی دعا ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی مراد ہے، دلی مراد ہے، وہ اللہ سے آپ مانگیں، اللہ کے آگے پیش کریں آپ اپنی فریاد، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا مجرب عمل ہے، ایسا مجرب وظیفہ ہے آیت کریمہ کا، کہ اس سے کوئی بھی دعا کسی کی جو بھی مراد ہو وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی بار کے عمل سے آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔